हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और निर्मल देव एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मोस्ट वेलकम, हार्टली वेलकम। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए जो सबसे प्रोमिनेंट टॉपिक है ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो लेके आया हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ ये बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस से भी जो एडेड है, जो सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट में है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स का वीडियो होने वाला होगा। इसमें हम एक एक रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या चीज़ होता है। तो जैसा कि यहाँ पे गिवन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो वर्ड है ये अपने आप में ये डिफाइन कर रहा है कि जब कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी वर्ब जब एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होंगे या एग्री होंगे, तो इसी प्रोसेस को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे गिवन है मीनिंग कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब देखिए, जब हम कोई भी वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब का मतलब यहाँ पे मेन वर्ब का यूज़, ठीक है। जब हम यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई भी वर्ब हम यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में, ही कम्स। देखिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगा हुआ है, कम्स लगा हुआ है। अब ही सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल में गिवन है दे कम। अब यहाँ पे देखिए दे आप देख पा रहे हैं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, जबकि कम क्या है, कम एक सिंगुलर जो है प्लूरल वर्ब हुआ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि वर्ब का सही यूज करने से यह आवश्यक है कि सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को जानना। तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब क्या होता है। तो पहले हम सिंगुलर वर्ब की बात करें तो कभी भी अगर आपको वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म है और उस फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस जुड़ा हुआ है तो ये इसको हम कहेंगे सिंगुलर वर्ब। जैसे प्लेज, प्लेज ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। ठीक है, अब हम प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो प्लूरल वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल फॉर्म। जैसे प्ले, प्ले क्या हो गया, वर्ब की प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं उसी अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारे सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गिवन है वर्ब एवं नाउन के बीच में डिफरेंस देखना है आपको। जैसे यहाँ गिवन है नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस एस या ई एस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन कहेंगे। ठीक है, प्लूरल नाउन कैसे बना, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट जो सिंगुलर नाउन में जब एस या ई एस का ऐड कर देते तो प्लूरल नाउन बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बॉय, अब बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे BOYS, बॉयज़। ये क्या हो गया, हमारा प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, मैंने अभी आपको जस्ट डिफाइन किया कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस ऐड कर देंगे तो हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल को देखते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए यहाँ पे रूल को हम देखना शुरू करें तो फर्स्ट रूल यहाँ पे क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ध्यान से समझिएगा, दो सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे राम एंड श्याम, ये देखिए यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और इन दोनों सब्जेक्ट को हम यहाँ पे एंड से जोड़ रहे हैं तो किसका यूज़ होगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। और प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या है, आर है। ठीक है, तो राम एंड श्याम आर कमिंग। तो पहला रूल ये है कि जब दो सब्जेक्ट होंगे, दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे और वो दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड होंगे तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड रूल देखेंगे। सेकंड रूल क्या बोल रहा है, सेकंड रूल को ध्यान दीजिएगा, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, ध्यान दीजिएगा, व्हेन टू और मोर देन टू नाउन और एडजेक्टिव आर कनेक्टेड विथ एंड, जब दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन एक ही पर्सन, थिंग, आइडिया को
इंडिकेट करे या फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करे तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब दो या दो से अधिक कोई नाउन हो या कोई एडजेक्टिव हो, उसे अगर एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही आइडियाज़ को शो कर रहा है, एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हो या दो या दो से अधिक एडजेक्टिव हो, लेकिन वो किसी एक चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसा इस एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब का यूज हुआ है इज का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फिश एंड चिप्स है, यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये एंड से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये किसको रिफ़र कर रहे हैं? एक जो है ये एक चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है डिश है। क्या है? ये डिश है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ को दोनों रिफ़र कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके कुछ यहाँ पे नोट गिवन है, नोट को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इससे अलग अलग सब्जेक्ट फाइंड होता है, तो हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे गिवन है अनकाउंटेबल नाउन, यू नो दैट अनकाउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ गिवन है पावर्टी। पावर्टी क्या है? पावर्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है एंड माइजरी भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे गिवन है पावर्टी एंड माइजरी, ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन है और एंड से कनेक्टेड है, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मतलब ये जो मैंने रूल्स यहाँ पे ये पढ़ा, ये रूल्स यहाँ पे, इस रूल्स का जो है रूल नंबर सेकंड जो हमने पढ़ा, जो रूल नंबर सेकंड पढ़ा, इसका ये एक तरीके से जो है एक्सेप्शन है कि हमें यहाँ पे फोकस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। यहाँ गिवन है यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इन सभी से जोड़ा जाए क्या? दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को यदि दो सब्जेक्ट को, ये जो यहाँ पे आपने चीज़ों को देखा, जो भी यहाँ पे गिवन है आपको वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, अगर इनको हम दो सब्जेक्ट को इनसे जोड़ेंगे तो जो वर्ब का यूज होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, देखिए राम एक सब्जेक्ट हो गया और हिज पेरेंट्स, ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये दो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट किससे एडेड है? एज वेल एज से एडेड। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ गिवन है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सब्जेक्ट, ठीक है, तो जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे हिज पेरेंट्स, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल देख करके आर लगा देते हैं, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ये एज वेल एज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जब एज वेल एज से कनेक्टेड होगा तो जो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है राम, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जो है इज का यूज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये एज वेल एज से कनेक्टेड है, तो हमें ये देख के नहीं करना होगा कि यहाँ पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म में है तो हम यहाँ पे आर का यूज कर देंगे, नहीं, ये एज वेल एज से कनेक्टेड है, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो है यहाँ पे वर्ब रखना होगा। तो पहला वाला सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसके साथ किसका यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की अब कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ गिवन है द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे कैप्टन, यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का भी यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। माय फादर अनलाइक माई अंकल्स अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंकल्स यहाँ प्लूरल फॉर्म में है तो हम सोचते हैं कि प्लूरल फॉर्म में यहाँ गिवन है तो हम यहाँ पे आर का यूज कर देंगे, नहीं, हमें पहला सब्जेक्ट देखना है। तो माई फादर यहाँ पे क्या है? माई फादर यहाँ पे हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो है ये माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है,
आई थिंक यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आइए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 में क्या चीज़ें गिवन है, यहाँ गिवन है अगर आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आप जानते हो कि द आता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है, ठीक है। तो यहाँ गिवन है अगर आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा, अर्थात इसका मीनिंग होगा कि एक ही पर्सन या थिंग, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। चलिए, आपको ये समझ में नहीं आया, हम इसको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है, ठीक है ना, आर्टिकल का यूज़ हुआ है सब्जेक्ट के पहले, ठीक है, तो यहाँ गिवन है एक ही पर्सन या एक ही थिंग्स, उसका मतलब होगा कि एक पर्सन या एक थिंग्स की बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गिवन है अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। तो यहाँ पे देखिए वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक गाउन। अब इसके पहले किसका यूज हो गया, इसके पहले देखिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज हो गया, आर्टिकल का यूज हो गया। अब यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक गिवन है, तो वाइट एंड ब्लैक गिवन, हमको लगेगा कि नहीं यहाँ दो चीज़ की बात कर रहा है, नहीं। अब देखिए यहाँ वाइट के पहले जो है, वाइट के पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हो गया, तो हमें इसे एज अ सिंगुलर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सिंगुलर कंसीडर करना पड़ेगा। और जब एज अ सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो देखिए यहाँ सेकंड एग्जाम्पल्स में जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है यहाँ पे, अब इसे आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट क्या होगा, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हो गया, आप इसे कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड हमें बताइएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी गिवन है, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे। कंडीशन क्या है कि अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो अलग अलग पर्सन या थिंग्स, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए कोई भी दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है एंड के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आ गया, और इस सब्जेक्ट के पहले जो है कोई आर्टिकल हो गया, ठीक है, और इस सब्जेक्ट के पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ हो गया, तो ऐसे कंडीशन में इन दोनों सब्जेक्ट के साथ जो है सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर एक सब्जेक्ट है, प्रोड्यूसर भी एक सब्जेक्ट है, और इन दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो इसे हम एज अ प्लूरल कंसीडर करेंगे। और जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 को देख लेते हैं कि रूल नंबर 5 में क्या गिवन है। इसमें गिवन है यदि दो सब्जेक्ट को, ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स, ठीक है, नीदर डॉट 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 नॉर, आपको पता भी होगा कि जो है ये कंजंक्शन का पार्ट है और नीदर के साथ हमेशा किसका यूज, नॉर का यूज। ईदर डॉट 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 और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या फिर और, या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक, दैट मीन्स नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। इट मीन्स अगर जब दो सब्जेक्ट को नीदर डॉट 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 नॉर, इधर डॉट 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 और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या नन बट से जोड़ा जाए तो जो वर्ब का यूज होगा, जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ गिवन है नीदर राम नॉर श्याम, न तो राम न तो श्याम, नीदर राम नॉर श्याम। देखो यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सब्जेक्ट है, और ये जो है नीदर नॉर से कनेक्टेड है। तो जब दो सब्जेक्ट नीदर नॉर से कनेक्टेड है तो फिर जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का यूज होगा। तो देखिए श्याम यहाँ पे क्या है, नियरेस्ट इसके है, वर्ब के नियरेस्ट है, ये वर्ब के नियरेस्ट है, पास में है, तो श्याम सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं इधर राम और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया,
इधर और से कनेक्टेड है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो जब प्लूरल फॉर्म में है तो इसके बाद जो वर्ब का यूज होगा वो प्लूरल फॉर्म में ही वर्ब का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो फ्रेंड सब्जेक्ट है वो जो है किस फॉर्म में, वो प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ गिवन है, हैज़ राम और श्याम कम। अब देखिए यहाँ पे जो है ये सिंगुलर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, और से कनेक्टेड है, यहाँ पे राम एक सब्जेक्ट है, श्याम भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन ये आर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे नियरेस्ट जो वर्ब होगा वो राम के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको टॉपिक आई थिंक कन्फर्म हो गया। चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है नीदर ऑफ का अर्थ दोनों में से एक भी नहीं। नीदर ऑफ का मतलब बता रहा है, दैट मीन्स नीदर ऑफ का मतलब है कि दोनों में से एक भी नहीं। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है ना। दो, अगर हमें सेंटेंस में कभी भी दो से अधिक में से एक भी नहीं इस तरीके का सेंटेंस हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे गिवन है, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, और सेकंड है नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम। अब नन ऑफ का मतलब ये है कि चारों बेटे में से एक भी नहीं जो है अपने 4 लुक्ड आफ्टर हिम उसकी देखभाल नहीं किया, मतलब चारों बेटों में से एक भी नहीं उसकी देखभाल किया। अगर हम इसको लगाएंगे नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं, और जबकि अगर जो है दो से अधिक में से एक भी नहीं का सेंस लेना है, मतलब यहाँ तो 4 की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नन ऑफ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ गिवन है ईदर ऑफ। ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दो में से एक, दो में से कोई एक, लेकिन जब दो से अधिक की सेंस बात आएगा तो वहाँ पे हम वन ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट। अब देखो यहाँ पे फिर यहाँ गिवन है, वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज़ एट फॉल्ट। ईदर का यूज़ यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ईदर का जो यूज़ होता है वो दो में से जब एक को हम इलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम ईदर का यूज़ करते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा में हमें चीज़ों को इलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वन ऑफ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक नोट भी गिवन है बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट गिवन है कि बोथ के साथ हमें नॉट का यूज़ नहीं होता है, दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। गिवन है जैसे यहाँ पे बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। अब हम ये कहेंगे कि उनमें से दोनों, ठीक है, बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ के साथ क्या है, अभी मैंने रूल देखा यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम। नीदर का यूज़ यहाँ पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि बोथ के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए हम नीदर ऑफ का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आज सिर्फ हम लोग इस वीडियो में 6 रूल देखेंगे, बाकी के रूल हम जो है नेक्स्ट जो है वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।